मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। करीब 400 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 7,000 से ज्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। बालाघाट जिले के एक गांव में फंसे 3 लोगों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया था। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी है। आज सवेरे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी स्थिति की जानकारी दी है। उनका स्नेहपूर्ण सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। प्रशासन पूरी तरह से तैनात रात भर रहा है और उसके कारण हमने कम से कम जान का नुकसान नहीं होने दिया है। कौशल किशोर चतुर्वेदी हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। कौशल, बाढ़ की स्थिति इतनी बुरी क्यों हुई और खास तौर पर हम सुन रहे हैं कि अस्पतालों में भी पानी भर गया है, ये आखिर मामला क्या है? पंकज, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जिस तरह उफान पर है और जिस तरह से लगातार पानी बरस रहा है, उससे पूरा प्रदेश ही तरबतर हो गया है। और अस्पताल की जहां तक बात है, निश्चित तौर से ये राजधानी भोपाल का स्थित एक कोविड अस्पताल है, निजी अस्पताल है, जो जहां पर पानी भर गया है और जिसको लेकर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो है तालाब की, जो बड़ा तालाब का जो जलग्रहण क्षेत्र है, उसी में ये बनाया गया है। उसको लेकर मामला कोर्ट में भी गया है और लगातार इसके खिलाफ या ये जो बनाया गया है अस्पताल, इसको लेकर लगातार अभी विवाद की स्थिति बनी रहती है। और जहां तक मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की बात है, मध्य प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, 411 गांव बुरी तरह प्रभावित है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा दावा है कि 8,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और लोग जो फंसे हुए हैं, अभी भी सेना के 5 हेलीकॉप्टर बुलाए गए हैं जो रेस्क्यू का काम करेंगे। और इसके पहले भी लोगों को बचाया गया है, जो कोशिश है प्रशासन की, और प्रशासन का दावा है कि जान माल की हानि नहीं हो पाई है। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन नर्मदा जिस तरह से उफान पर है, उसको लेकर लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं से कहीं कभी भी कोई भी अप्रिय घटना सामने आ सकती है। कौशल, अभी हमने जिस अस्पताल की बात की उस पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज बारिश के कारण पूरा शहर पानी में डूबा नजर आया। यहाँ चिरायु अस्पताल के अंदर करीब 1.5 फुट तक पानी भर गया है। अस्पताल प्रबंधन ने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन लगातार बारिश के कारण पानी नहीं निकल सका। अस्पताल की पार्किंग में भी पानी घुस गया। इसी अस्पताल में पहले और दूसरे फ्लोर पर कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में भर्ती हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल के अंदर पानी भरा हुआ है और मरीजों के परिजन किस मुसीबत में है। कौशल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं चिरायु अस्पताल की, और ये वही अस्पताल है जहां पर शिवराज सिंह चौहान भी भर्ती थे जब कोविड से वो पीड़ित हुए। और जिस तरीके से इस पे पूरा तालाब बना हुआ है अस्पताल, और उसके बाहर की तस्वीरें हम जो देख पा रहे हैं, और आपने बताया कि ये जल ग्रहण क्षेत्र जो है बड़ा तालाब का, उसमें बना है। ये वाकई एक अजीब बात है कि भोपाल में तालाब बहुत हैं, उस तरह से नदी का कोई प्रकोप नहीं था, लेकिन उन तालाबों को लगता है कि पाट कर जो निर्माण कार्य किया गया, उसने आज भोपाल की जो खूबसूरती थी उसको तो बिगाड़ा ही, वहां के जनजीवन के लिए भी परेशानी पैदा कर दी है। कौशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। आप तस्वीरें देख सकते हैं भोपाल की, जिस तरीके से पानी भरा हुआ। ये चिरायु अस्पताल है, एक निजी अस्पताल, इतना मशहूर अस्पताल, जहां मुख्यमंत्री जब कोविड से पीड़ित हुए शिवराज सिंह चौहान, तो किसी सरकारी अस्पताल में न जाकर उन्होंने चिरायु में शरण ली। कौशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से तालाब के क्षेत्रों में निर्माण कार्य हुआ है, क्या उससे भोपाल को अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है? निश्चित तौर से हम आपको बता दें कि ये जो पिछले 15 साल का समय रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें ऐसे कई जो निर्माण क्षेत्र हैं, इनके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अंततः जो है
वो सारे निर्माण उसी क्षेत्र में बने हुए हैं। और आज जिस अस्पताल की बात चल रही है, चिरायु अस्पताल है, या कोविड अस्पताल घोषित किया गया है इसको, उसमें पानी भर गया है। और ये जब जब भी तालाब पूरी तरह से भरता है, उसके बाद यही स्थिति बनती है और उस भदभदा गेट से पानी निकाला जाता है, ताकि जो है कई बार इसलिए भी पानी निकाला जाता है गेट से कि अस्पताल की सुरक्षा बनी रहे। और लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और अस्पताल प्रबंधन के बीच क्या किस तरह की ये एक गठबंधन है, किस तरह का एक जो एग्रीमेंट है, किस तरह ये अस्पताल के खिलाफ जब भी कार्रवाई की बात आती है तब सिर्फ जो है एक कागजी खाना पूर्ति की जाती है और बचाने की कोशिश लगातार की जाती है। इसी तरह से सैकड़ों जो निर्माण है वो तालाब के क्षेत्र में बने हुए हैं भोपाल में, और कई बार इनके खिलाफ कार्रवाई का एक दिखावा किया जाता है, लेकिन कार्रवाई अंततः कभी हो नहीं पाई है। जी, बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश के आष्टा शहर में भारी बारिश की वजह से एक इमारत गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में 2 दिन की बारिश ने लोगों की जान आफत में डाल दी है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से बेकाबू होते हालात को देखते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर लिखा, मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि बाढ़ पीड़ितों प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम करें। प्रदेशवासी अपनी एवं अपनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।